तो फिर एक बार चर्चा चल पड़ी है कि क्या एनसीपी में विलय होने जा रहा है। और जैसे ही ये होता है तो तुरंत आता है, जैसे मतलब अगर ये आया कि चाचा भतीजे एक होने जा रहे हैं तो वजह वही बताई जाती है कि बिटिया के लिए चाचा जी भतीजे के साथ जा रहे हैं। यानी एनसीपी में जैसे ही संभावित विलय की हलचल होती है, कहा जाता है सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। एनसीपी के जो दोनों गुट है वो एक हो जाएंगे, तो उसका एक बड़ा तुरंत का प्रभाव क्या होगा। अभी वही जब बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे तो उसी के आसपास महाराष्ट्र का बीएमसी का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र के शहरी निकाय का चुनाव। अगर दोनों गुट एक हो गए तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से तो खुद सुप्रिया सुले बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अजीत पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल, दोनों वैसे भी मतलब प्रफुल्ल पटेल तो उनके लिए चाचा जी ही होंगे सुप्रिया सुले के लिए, तो एकदम, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल तो शरद पवार के अति विश्वस्त। अब उनके 8 सांसद हैं एनसीपी शरद चंद्र पवार के, लेकिन 2 सांसद हैं जो विरोध कर रहे हैं। सतारा से हैं अमर शरद राव काले और सिरपुर से डॉक्टर अमोल कोल्हे। अमर काले की बात करें तो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे हैं, 2019 में एनसीपी में शामिल हुए। ये भी होता है भाई, जिसका जहां से रहे और जो पोजीशनिंग लिए रहता है उसके लिहाज से वो चाहता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के कुल 10 विधायक हैं, आधे से अधिक विधायक अजीत पवार गुट में चले जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे तो टूट सकता है। अब एक ये भी कहा जा रहा है कि विलय की बात इसलिए हो रही है, ठीक है सहमति बन जाए, सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने की बात तो है, इससे होगा ठीक रहेगा। अजीत पवार क्या है, वो भाजपा के नेताओं से बात कर रहे हैं कि अगर विलय होगा तो क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये सब है। जाहिर है इन सब के बीच में किस तरह से, मतलब अगर दोनों चाचा भतीजे एक हो गए तो कोई भाजपा के लिए कोई बहुत अच्छी ही खबर होगी, ऐसा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो अजीत पवार है उनके साथ तो ठीक है, अगर दोनों आ गए चाचा भतीजे तो उनके तो काम करने का तरीका अलग है, और शरद पवार का वजन तो अलग ही है ना। सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टी होते हुए भी महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता वो बने रहे, वो तो देवेंद्र फडणवीस आए तो वो छोटे हो गए। तो अब ये भी बड़ा सवाल है कि क्या फिर से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता वो बनने जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है जो महाराष्ट्र के लोगों के मन में है। और जो मैंने कहा कि नदी तो है नहीं, समुद्र किनारे मुंबई है, माया नगरी है, नाना प्रकार की सब कुछ वहां दिखती है, तो वहां की राजनीति समझना इतना आसान भी नहीं है। समुद्र की तरह गहरा है, स्थिर है। वैसे छोटी सी नाव भी खड़ी रहती है तो कुछ नहीं होता है स्थिर होने की वजह से, लेकिन अचानक जब समुद्र अपना थोड़ा सा झटका देता है तो बड़े से बड़ा जहाज भी उसमें डूब जाता है।